जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से आप लोग सुखी होंगे और आपके माँ अन्न धन्य के भंडार सदैव भरे रखें, ऐसी मनोकामना है मेरी माँ से। तो स्वागत है एक बार फिर से लाडली माँ कालिका की यूट्यूब चैनल में। तो बात कर लेते हैं आज की नई जानकारी के बारे में कि माँ का आगमन आपके घर में हो गया है। ऐसे वो क्या संकेत हैं, हम कैसे पहचान करें कि माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है, माता रानी आपके घर में वास करती है, साक्षात रूप से विराजती है, सूक्ष्म रूप से आपके फैमिली मेंबर्स के साथ चलती है, परिवार के सदस्यों के साथ रहती है। माँ आपकी तरह रहती है, आपकी रक्षा करती है, भोजन भी ग्रहण करती है, भोग भी स्वीकार करती है। कैसे पहचानें? क्या हैं वो संकेत? माँ आपके घर में आ चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कोई आवश्यक जानकारी छूट ना पाए। और जय माता दी, जय माँ कालिका एक बार फिर से। जब माँ आपके घर में विराजती है तो पहला संकेत यही है कि आपके घर में माँ आ गई है, और आते ही आपके घर में कलेश स्टार्ट हो जाएंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे, मेंटलिटी डिस्टर्ब होने लगेगी। अब बोलेंगे आप तो नेगेटिव बातें बोल रही हैं, वो तो माँ है। जी हाँ, यहीं पर बच्चे भूल करते हैं, वो हमारी माँ है। और जब माँ पहली बार जिसके घर में आ जाती है तो कलेश स्टार्ट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं माँ आ गई, गलतफहमी हो जाती है उनके माइंड में, और हम काली माँ की पूजा करने लगे हैं। ऐसा माँ की पूजा करने से हमारे घर में झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ झगड़े नहीं करवाती है। जो आपके घर में पूर्व से ही निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं उपस्थित रहती हैं, वो माँ से डरती हैं और वो नहीं चाहती कि माँ आए घर में। वो अपना राज शासन चाहती हैं, जो कि शांति से अभी तक आपके साथ रह रही थी। जब माँ आती है तो वो उथल पुथल मचाने लगती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ छुपें, कैसे रहें। माँ का जो उग्र रूप है ना, वो हम बच्चों के लिए है, बच्चों की रक्षा करने के लिए माँ ने उग्र रूप रखा है, ना कि हम बच्चों के लिए। माँ ने हमारे लिए उग्र रूप नहीं रखा, बच्चों के लिए रखा है, नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करने के लिए। असुरों से रक्षा करी थी माँ ने। तो पहला संकेत यही है, निगेटिविटी आपके घर से ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएगी, भाग जाएगी। शुरुआत में वो उथल पुथल करेगी कि यहाँ से माँ कालिका की प्रतिमा, तस्वीर, पूजा बंद कर दी जाए, हमारा राज शासन रहे। ऐसा करके कभी भी जीवन में भूल मत करना। यदि झगड़े हो रहे हैं तो अपनी पूजा को और बढ़ा दीजिए, और कुछ समय पश्चात आप देखेंगे आपके घर में वो सुकून, वो शांति का माहौल बन जाएगा, वो आनंद बरसेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे घर का माहौल ऐसा भी हो सकता है। जी, ये सच है। तो सबसे पहले ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए घर में। माँ के आने से कलेश स्टार्ट हो जाते हैं, माँ तो ये करती है, माँ तो बलि लेती है। ये सब झूठ है, ये सब ढोंग धतूरे हैं, इन पर विश्वास मत कीजिए। माँ बहुत भोली है, बहुत ममतामयी है, माँ जगत जननी है। बस जिसके घर में आ गई ना, उसकी बल्ले बल्ले है, ये सच है। यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है तो आप शुक्र करो, माँ का शुक्रिया करो, बार बार माँ के सामने माथा टेको। जय हो माँ, तेरी लीला परम्पार है। ऐसे हमारे घर में वास करो और नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कीजिए। ये हो गया पहला संकेत। ये पहला संकेत था, वो लोगों को समझाना मुश्किल रहता है, लेकिन आप डरिए नहीं, वो माँ है, ज़रूर पूजा कीजिए। और कलयुग की माँ जागृत देवी हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। माँ के आने से अच्छे अच्छे भूत कांपते हैं, अच्छे अच्छे लोग कांपते हैं। माँ सत्य पर चलती है, सत्य राह पर चलती है, झूठ बर्दाश्त नहीं करती,
चाल फरेब बर्दाश्त नहीं करती। माँ जिस घर में विराज जाती है उस घर का बाल बांका नहीं होता। माँ जिस घर में विराज जाती है उसके घर का सुरक्षा कवच ऑटोमेटिकली बन जाता है। जिस घर में माँ के मंत्रों की पूजा हो रही है, जिस घर में माँ का नाम लिया जा रहा है, जिस घर में माँ की आरती की जा रही है, उस घर में सुरक्षा कवच बन जाता है। कोई निगेटिव पर्सन भी आपके घर की तरफ नहीं देख सकता नज़र उठा के। आप तो सोच भी नहीं सकते, माँ बस काम कर देती है आपका, आप पता ही नहीं चलता। आप घर में व्यस्त हो, आपको नहीं पता आपके लिए माँ क्या क्या कर रही है। माँ आपसे ज़्यादा आपकी सेवा करती है पीठ पीछे, लेकिन आपको नहीं पता। ये है दूसरा संकेत कि सुरक्षा कवच प्रदान करती है माँ आपके घर में। यदि माँ का वास हो गया है तो जय हो माँ। मेरे तो रोम रोम खिल उठते हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो सच बता रही, बस वो भाव माँ का। चलो बात करते हैं आगे। तीसरा संकेत, जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, कहना नहीं मानते थे, आप पर ध्यान ही नहीं देते थे, इग्नोर करते थे, घर के मेंबर में कोई भी हो जो माँ की पूजा आराधना करते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी कभी, उन पर ध्यान दिया जाने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपके फैमिली मेंबर्स, आपके माँ पापा एटसेट्रा कोई भी हो सकता है, आप पर ध्यान देने लगेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे, एक आकर्षण महसूस करने लगेंगे, आपकी तरफ खिंचाव महसूस होने लगेगा। ये है माँ की भक्ति के संकेत। जिस घर में माँ कालिका की पूजा नहीं की जाती, माँ कालिका की तस्वीर नहीं रखी जाती, ये सब झूठे क्या बोलूँ, इतनी गलत फहमियाँ इन लोगों के जिस घर में भरी हुई हैं माइंडों में, वो नष्ट हो जाती है। और वो जो बच्चे जो लोग जो मेंबर माँ की पूजा नहीं करते थे, वो ऑटोमेटिकली माँ की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, माँ के सामने माथा टेकने लगेंगे। आप को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी परिवार के सदस्यों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम अपने परिवार को, फैमिली मेम्बर को कैसे समझाएं कि माँ हमारे घर में आ जाएगी तो ये होगा। नहीं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब माँ आती है तो सारे रास्ते खुद बना लेती है, आपको सारे सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माँ सब संभाल लेती है। बस माँ की भक्ति दिल से कीजिए, माँ की शरण पकड़ लीजिए। जब माँ की शरण पकड़ लोगे तो आपको किसी के चरण पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सत्य है। यदि आपका भी मन होता है हम माता की पूजा आराधना करें तो कभी भी रुकिएगा नहीं, ज़रूर कीजिए। सौभाग्यशाली होते हैं जो माँ की आराधना करते हैं। और जब माँ जीवन में प्रवेश करती है सारे रास्ते खुद पे खुद खुलते चले जाते हैं। तो जय माँ कालिका। और भी ऐसे अनुभव जानने के लिए माँ इस चैनल से जुड़े रहें, माँ की कृपा पाते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जिन घर में माँ की प्रतिमा को लेके विरोध होता है, माँ की पूजा को लेके विरोध होता है। शायद आपकी एक वीडियो शेयर करने से माँ आप पर कृपा कर दें। तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं जाता, आपको बहुत पुण्य मिलता है, ये सत्य बात है। तो जय माँ कालिका, जय माता दी, खुश रहिएगा।